हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल ओडिशा ओरिजिनल रीना। माय न्यू ब्लॉग एंजॉय हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में। मुझे कपड़े धोने, कपड़ा पड़ा हुआ है। मतलब काम तो सारा कुछ करने में मैं पीछे नहीं हटती हूँ। जिस जगह में जैसा मुझे माहौल मिलता मैं वैसा एडजस्ट हो जाती हूँ और मुझे काम करने से कोई परहेज नहीं, कोई सुविधा नहीं है, फिर भी मैं सारा कुछ कर लेती हूँ। अब ये देखो, ये छत है ना, बाज़ार है। देखो उस तरफ ना, पूरे मेन बाज़ार में हमारा घर है, शॉप। क्या बोलूँ फ्रेंड्स, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे को काम बहुत पड़ा हुआ, इतने सारे जो कपड़े हैं ना। कल जो सफ़र करके ट्रेन में हम लोग सब आए हैं, तो कल तो थकान हो गई थी। दोपहर 2 बजे 12:30 बजे हम घर पे पहुँचे। फिर आते ही मैं साफ़ सफाई में लग गई। सारा कुछ करने के बाद खाना पीना, तो कल भर कपड़े नहीं धो पाई। ये कल के कपड़े हैं और आज सब बच्चे नहाए उसके कपड़े हैं और सारा मुझे हाथ से धोना है। तो ये है मेरा स्टाइलिस्ट लुक और अब है ये मेरा गांव वाला लुक है जो मैं सारा कुछ करूँगी। तो ये है, यहाँ पे आता है ये पानी। और मैं चलूँ कपड़े धोने। तो स्टार्ट करती हूँ कपड़ा धोना। तो ये बहुत सारे कपड़े, 2 दिन के कपड़े हैं इसमें। मेरे तीनों बच्चों के, हस्बैंड के, सासू माँ के, सबके कपड़े हैं यहाँ पे। 2 दिन के सारे कपड़े लेकर बैठी हूँ मैं। और ये सर्फ को पानी में डाल कर अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो ये अनोखा तरीका है मिक्स करने का। देखो, सर्फ को कोई कभी ऐसे मिक्स करता है? हाथ डालकर अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। तो मैं सोची हाथ थोड़ा बच जाए तो क्यों ना इससे अच्छी तरह से झाग बना लूँ। तो 2 बाल्टियों में झाग बना रही थी। एक में हल्का कपड़ा डालूँगी, एक में भारी वाले कपड़े डाल के छोड़ दूँगी। और जब तक हल्के वाले कपड़े हाथ से निचोड़ कर अच्छी तरह से सारा इसका मैल निकाल लूँगी। फिर पानी डाल कर अच्छी तरह से इसको धो लूँगी। तो ये गांव का देसी तरीका है। सब बोलते हैं ना, देसी तरीका, हाथ से कपड़े धोने का देसी तरीका। और शहरों में तो वॉशिंग मशीन से धोती हूँ ज़्यादातर। वहाँ पे तो इतना टाइम नहीं, कभी कभी जो मशीन ख़राब हो तभी हाथ से धोने की ज़रूरत पड़ती है। अब आदत हो गई वॉशिंग मशीन से, तो ना ऐसे हाथ से धोने में मुझे बहुत परेशानी होती है। और जितना कपड़ा नहीं धोती उतने मैं तो गीली हो जाती हूँ, मैं भीग भी जाती हूँ। तो पर सफाई से, हाथों से मैं बहुत अच्छे से कपड़े धोती हूँ। छोटे छोटे हल्के कपड़े सारे मैं धो ली हूँ और भारी वाले जीन्स वगैरह सब साबुन लगा कर अलग से सबको ब्रश मार के धोती हूँ। तो पानी डाल के धोती जा रही हूँ। देखने में तो कम लग रहा, पर डालने पे पूरा छत भर गया था कपड़ा। बहुत सारे कपड़े हो गए थे। मैं ना बहुत परेशान हो जाती हूँ। गाँव आती हूँ, यहाँ कुछ सुविधा नहीं है ना, क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं हैं। तो सासू माँ तो ऐसे काम चलाव कर लेती हैं। एक काम वाली बाई को रखी हैं, वो सारा कुछ कर देती है। और सासू माँ बस खाना बनाती है, दुकान संभालती है। उनको मन नहीं लगता शहरों में, वो यहीं रहना पसंद करती हैं। और जब मैं साल में एक बार मैं आती हूँ या कोई आता है, तो वो अपना छोटा मोटा काम ऐसे एडजस्ट करके हम निकाल लेते हैं। अगर हम यहाँ रहते हैं तो सारा कुछ हो जाता। और देखो, मेरी बातें करते करते ये मैं बाज़ार एरिया का भी दिखा रही हूँ। मेरी बेटी के हाथ में फ़ोन था तो वो बाज़ार का भी शूट कर ली। देखो कितनी भीड़ भाड़ है ना। तो ईद के वजह से भीड़ भाड़ चल रही थी बाज़ार में। और वैसे भी मेरा जो घर है, ससुराल वाला घर, वो पूरे बाज़ार में है। और हमारी दुकान भी है, पूजा भंडार शॉप है। तो बहुत अच्छा चलता, सालों भर चलता ही है। छुटमुट चलता रहता है। सास जितना संभाल सकती है करती हैं। हस्बैंड और दोनों बेटियां बाज़ार का नज़ारा ले रहे हैं और मैं काम में लगी हूँ। इतने सारे कपड़े सब धुल गए हैं। अब सबको पानी में डाल कर, ये दोनों छोटी ही बाल्टी है, उन्हीं में बहुत टाइम लग गया मुझे धोते धोते। शाम हो गए कपड़े धोते धोते, पूरा छत भर गया है और अंधेरा भी हो चुका है और मैं गीली भी हो गई हूँ, गीली हो चुकी हूँ। चेंज करूँगी, जोत बाती करूँगी, पूजा करूँगी, फिर खाना बनाने जाऊँगी रात का। तो अभी मेरा बहुत काम है, फिर मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग एक लाइक ज़रूर देना। सब आते तो हो, वीडियो वॉच करते हो पर एक लाइक नहीं देते हो, क्यों कंजूसी करते हो? किसी की मेहनत को अप्रिशिएट करो। देखो, किसी को खुशियाँ देखे कितनी खुशी मिलती है।
तो लाइक करो, अच्छा लगे तो शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब कर लो न्यू फ्रेंड्स। फिर मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।